Wildlife. So far we have been talking about only the vegetation, the natural vegetation, and in that we have discussed various type of forest. We discussed how many kind of species of flora we found in India. So we have discussed about the vegetation. And now from this video, we are going to talk about the wildlife because our chapter is natural vegetation and wildlife. So it's important to talk about wildlife as well. So like its flora, India is also rich in its fauna. तो हमारे जो वेजिटेशन है, जो फ्लोरा है, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, उनकी ही तरह हमारे देश में जो फौना है, मतलब कि जो एनिमल्स हैं, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज. इंडिया में लगभग 90,000 जानवरों की प्रजातियां हैं. द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो लगभग 2,000 जो स्पीशीज हैं वो हमें मिलेंगी. दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल. सो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स हैं उनका लगभग 13% जो है वो इंडिया में पाया जाता है. देयर आर 2,546 स्पीशीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक. और अगर हम फिशेस की बात करें, मछलियों की बात करें, तो इंडिया में 2,546 तरह की मछलियां पाई जाती हैं. तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है 2,546, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी मछलियां पाई जाती हैं, इसका मतलब है इतने तरह की मछलियां पाई जाती हैं, इतनी स्पीशीज जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक. और इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रकार की आपको मछलियां देखने मिलेंगी, उनमें से 12% ऐसे प्रकार हैं, ऐसे स्पीशीज है मछलियों के जो इंडिया में देखने मिलेंगे. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. और इंडिया में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले लगभग 5 से 8% जो हैं वो एम्फीबियंस पाए जाते हैं. एम्फीबियंस मतलब वो ऐसे जानवर होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जो कि जमीन पर भी रह सकते हैं. तो ऐसे जानवर जो पानी में भी और जमीन पर रह लेते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. ठीक है, जैसे कि जो फ्रॉग होता है उसको आपने देखा होगा, वो पानी में भी रह लेता है और वो जमीन में भी आसानी से रह पाता है. बट वहीं हम मछली की बात करें तो क्या मछली पानी में पानी से बाहर रह सकती है? नहीं रह सकती. मछली सिर्फ और सिर्फ पानी में ही जिंदा रह पाती है. तो एम्फीबियंस ऐसे जानवर हैं जो पानी और जमीन पे दोनों में ही रह लेते हैं. देन रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जानवर हैं. और मैमल्स. मैमल्स मतलब नॉर्मल जो जानवर हमें देखने मिलते हैं, ऐसे जानवर जो यंग वन को बर्थ देते हैं, जो एग नहीं देते बट वो जो बच्चे हैं उनको जन्म देते हैं. तो वैसे जानवर हो गए मैमल्स. सो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन सब का अगर हम परसेंटेज की बात करें कि इंडिया में वर्ल्ड का कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो लगभग 5 to 8% ऑफ amphibians, reptiles and mammals are found in India. The elephants are the most majestic animals among the mammals. अब mammals में से अगर हम बात करें तो जो elephant है वो सबसे majestic है, सबसे बड़ा होता है और वो थोड़ा सा royal feeling देता है. They are found in the hot wet forests of Assam, Karnataka and Kerala. और अगर हम इंडिया की बात करें कि एलिफेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको जो असम के हॉट वेट फॉरेस्ट हैं, मतलब कि जो असम के जंगल हैं वहाँ पे पाया जाएगा, कर्नाटका में और केरला में. तो नॉर्मली ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ गर्मी होती है, साथ ही साथ जहाँ बारिश भी बहुत होती है. तो ऐसी जगहों पे हमें हाथी देखने मिलेंगे. वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. फिर हम अगर वन हॉर्न राइनोसोरस की बात करें तो ये ऐसे जानवर हैं जो कि स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स में रहते हैं, मतलब कि जैसे दलदली इलाके में रहते हैं या जो कीचड़ वगैरह रहती है वैसे इलाके में रहना पसंद करते हैं. और असम एंड वेस्ट बंगाल के जो स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड्स हैं वहाँ पे आपको ये देखने मिलेंगे. Arid areas of run of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. तो अगर हम एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ की बात करें, मतलब एरिड एरिया मतलब जो सूखा इलाका है, जो एक तरीके से बंजर सा है, जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं है. तो रन ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे वाइल्ड एस पाए जाते हैं, मतलब कि जो जंगली गधे होते हैं एक तरीके से वो पाए जाते हैं. और थार डेजर्ट में क्या देखने मिलते हैं, कैमल्स देखने मिलते हैं. इंडियन बिशन, नीलगाय जिसे कि हम ब्लू बुल कहते हैं, चौशिंगा, फोर हॉर्न एंटेलोप जो होता है, गेजल एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. तो इसमें जो है कुछ और जानवरों की बात की गई है जो कि इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि इंडियन बिशन हो गया. अब आपको क्या करना है, आपको अगेन इनकी पिक्चर्स जो है वो निकाल के देखनी है कि ये जानवर कैसे दिखते हैं, राइट. तो ये कुछ दूसरे जानवर की यहाँ पे नेम दिया हुआ है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज.
और इंडिया में बहुत ही अलग-अलग तरीके के जो बंदर हैं, मंकीज़ हैं, वो भी पाए जाते हैं। सो डू यू नो का एक सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इंडिया। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसका एम क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और किस साल में लाया गया था? 1972 में। ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज का आपका ये क्वेश्चन था। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें कि टाइगर्स मतलब कि बाघ एंड लायंस मतलब शेर जो है वो साथ में पाए जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में आपको टाइगर्स भी देखने मिलेंगे, लायंस भी, दोनों ही चीजें देखने मिलेंगी। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। इंडिया में जो लायन है, जो इंडियन लायन है, उनका नेचुरल हैबिटेट मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जो जानवर है वो नेचुरली उसको ऐसी सराउंडिंग मिलती है जहाँ पे वो जी पाए, जहाँ पे वो एकदम चैन से जी पाए, जहाँ पे उसको जो भी चीज़ें जीने के लिए चाहिए वो उसे इजीली अवेलेबल हों, जिन चीज़ों में वो नेचुरली रहता है। तो इंडियन जो लायन है उसका नेचुरल हैबिटेट हमें कहाँ देखने मिलेगा? गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है। Tigers are found in the forest of Madhya Pradesh, the Sundarbans of West Bengal and the Himalayan region. वहीं अगर हम टाइगर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के जंगलों में, सुंदरबन में, मतलब जो इंडिया में जो सुंदरबन डेल्टा है और वहाँ पे जो जंगल है वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन है वहाँ पे, और हिमालयन रीजन में, जो हमारे हिमालयन रीजन है वहाँ पे भी आपको टाइगर जो है वो देखने मिलेगा। लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। वहीं अगर हम लेपर्ड्स की बात करें तो लेपर्ड्स जो हैं वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जैसे हमने टाइगर की बात की, लायन की बात की, तो ये चीज़ें भी क्या हैं, ये कैट फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसी तरीके से लेपर्ड जो है वो भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल हैं जो कि शिकार करते हैं। प्रे मतलब शिकार होता है, तो जो लेपर्ड्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो शिकार ढूंढते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानवर हैं इस मामले में लेपर्ड्स भी। Now, again in Do You Know section, the Gir forest is the last remaining habitat of Asiatic lion. तो अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें तो गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वो लास्ट ऐसा हैबिटेट है जो कि एशियाटिक लायन का नेचुरल हैबिटेट है। मतलब अगर उसके अलावा अगर हम इन लायंस को कहीं और ले जाएंगे तो वो नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा, मतलब उनके लिए वो ओरिजिनल स्पेस नहीं होगा जहाँ पे वो रह पाए। The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. अब अगर हम हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज में भी ऐसे बहुत सारे तरह के जानवर पाए जाते हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में रहते हैं। Ladakh's freezing high altitudes are a home to yak, the shaggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the Behral blue sheep जिसे कहते हैं wild sheep and the Kiang, Tibetan wild ass. अब अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की जो हाई ऑल्टीट्यूड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे जहाँ पे एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसी जगह पे भी हमें अलग अलग तरीके के जानवर देखने मिलते हैं, जैसे कि याक हो गया, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स। अब जो ये शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स है ये लगभग 1 टन का होता है। 1 टन मतलब लगभग 1000 किलो जो है, उतने किलो का ये जानवर रहता है। द तिब्बतन एंटीलोप, द बहरहाल, अब अगेन मैं इनकी हर एक जानवर की जो है फोटो आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये आपको खुद जाके सर्च करनी है। और वाइल्ड शिप हो गई, कियांग, और ये सारे जो जानवर हैं ये आपको लद्दाख में देखने मिलेंगे। अब इनमें से कुछ जो जानवर हैं इनका आप नाम ज़रूर याद रख लेना, ताकि जब जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई शॉर्ट नोट अगर लिखने के लिए आ जाता है इस किसी भी जगह के ऊपर, मान लो इसमें बोला गया कि हिमालय में जो जानवर रहते हैं उनके बारे में आप कोई शॉर्ट नोट दो, तो उसमें आप एक दो जो नाम है वो लिख सको, इस तरीके से कुछ जानवरों के नाम आप याद रख लेना। Furthermore, ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. तो कुछ जगहों पे ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो भी पाए जाते हैं। In the rivers, lakes and coastal areas, turtles, crocodiles and घड़ियाल्स are found. अब वहीं बात करें जो नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास, लेक्स के आसपास और कुछ कोस्टल एरियाज में भी हमें क्या पाए जाते हैं? टर्टल्स, मतलब जो कछुए होते हैं वो, क्रोकोडाइल होते हैं, घड़ियाल, तो ये सारी चीज़ें हमें पाई जाती हैं रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज में। The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. अभी जो घड़ियाल है वो क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज की एक ऐसी वैरायटी है, मतलब क्रोकोडाइल की फैमिली का ही आप समझ लो एक ऐसा स्पीशीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल।
इंडिया में अगर हम बर्ड लाइफ की बात करें, अगर हम पक्षियों की बात करें तो वो भी काफ़ी रंगीन है। इसका मतलब कि हमारे देश में अलग-अलग तरीके के जो बर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। पीकॉक्स, पेजेंट्स, डक्स, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। ये कुछ ही जो birds हैं उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे कि peacocks हो गए, peasants हो गए। तो यहाँ देखो, peacock तो आपको पता ही है, मोर होते हैं, बट अगर हम peasants की बात करें तो तीतर जो हैं, जिन्हें इंग्लिश में peasants कहा जाता है, उनकी पिक्चर आप देख सकते हो। फिर पैराकीट जो कि तोते होते हैं, तोतों को ही पैराकीट कहा जाता है इंग्लिश में। एंड क्रेन, क्रेन मतलब जो सारस होता है। तो ये कुछ तरीके के जो बर्ड्स हैं उनका नाम दिया हुआ था जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, बट और भी बहुत तरीके के जो बर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। सो इस तरीके से इंडिया में अलग अलग तरीके के बर्ड्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। सो ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेक्शन था इसका फर्स्ट पार्ट था। अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे, और फिर उसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा।